आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? यस सर। क्लियर है वॉइस? क्लियर है? इको हो रहा है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? अभी आ रही है ना प्रॉपर? Yes, sir. So today we are starting with adjective, right? What is adjective? Adjective होता क्या है? किसी को पता है adjective क्या होता है? विशेषता। Anyone? क्या होता है adjective? किसी इंसान की खूबी, खूबी, विशेषता। विशेषता अच्छी है बुरी? अच्छी नहीं, कोई भी कोई भी ना, अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी हाँ। हो किसी की, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ठीक है। और ये किसको डिफाइन करते हैं? ये क्वालिटी किसकी बताते हैं ये लोग? एडजेक्टिव जो है क्वालिटी बताता है, किसकी बताता है? नाउन, प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, वैसे डेफिनेशन आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज, क्वालिफाइज मतलब डिफाइन करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। कहाँ पे? कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इन ए गिवन स्टेटमेंट। In a given statement, the word which qualifies noun or pronoun is called adjective. तो जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर जो नाउन और प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है कि ये नाउन कैसा है या ये प्रोनाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? एडजेक्टिव। क्लियर है? क्लियर है चीज? Yes, sir. एग्जांपल बताओ। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वेरी गुड, दिस इज एन एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ये है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। गर्ल क्या है? नाउन है या नहीं है? गर्ल क्या है? नाउन है कि नहीं है? है सर। है। कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। नाम तो प्रॉपर नाउन होता है सीता, गीता, रीता, लेकिन कॉमनली क्या बोलते हैं उसको? गर्ल। तो शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बोलूं कि जैसे दीवा इज ए स्मॉल सिटी इन मुंबई। तो दीवा इज ए स्मॉल सिटी, तो दीवा का नाउन हो गया। स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ये छोटा बड़ा जो भी होता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। और सिटी क्या हो गया? नाउन। दीवा आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो दीवा इज ए स्मॉल सिटी। अभी समझ में आ रहा है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव।
अब लिखो जैसे ही गेव मी 10 coins। यहाँ पे क्या है, उसने मुझे 10 कॉइन्स दिए। 10, 10 ऐसा नहीं लिखते हैं नॉर्मली, बीच में ऐसा लिखते हैं TEN। तो 10 क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन ने प्रोनाउन को डिफाइन करा। कितने कॉइन्स, तो 10 कॉइन्स। कॉइन क्या है, नाउन है। दिस इज माय पेन। my, नाउन नया गलत, क्या है, दिस इज माय पेन। तो पेन तो नाउन हो गया, और माई आपको पता है क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउन ये आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या बोल रहे हो, माई क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन, राइट, पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा, तो यहाँ कोई पेन की क्वालिटी बता रहे हैं क्या, दिस इज माई पेन में कोई क्वालिटी बता रहे हैं क्या, no, नहीं, तो इसमें एडजेक्टिव नहीं है। तभी आपको समझ में आया एडजेक्टिव क्या होता है। और दिस क्या होता है, दिस दैट, ये क्या होता है, दिस दैट दिस दो, ये भी क्या होता है, बोलो, दिस दैट दिस दो, ये सब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन होता है, सेंटेंस आपका नाउन ही प्रोनाउन शुरू होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करने के लिए। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब है। माई पॉसेसिव प्रोनाउन है, पेन नाउन है। यहाँ पे एडजेक्टिव है क्या, no, एडजेक्टिव है क्या, नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन समझ में आया आपको एडजेक्टिव क्या होता है, समझा नहीं समझा, yes sir, चलो रब कर दूं ये। यस सर नाउ एडजेक्टिव के लिए आपको बताया था सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना है, याद किया आप लोगों ने सफिक्स और प्रीफिक्स, बताओ यार कुछ सफिक्स क्या होते हैं एडजेक्टिव के, याद है ना, नाउन में मैंने बोला था सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना है। एडजेक्टिव के सफिक्स और प्रीफिक्स बताओ, कैसे मालूम पड़ेगा वर्ड देखे कि एडजेक्टिव है या नहीं है। पर्सन के साथ जोड़ने का, नहीं, पर्सन का जोड़ने का वो तो एक तरीका है, मैं सफिक्स और प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे सफिक्स में बोलूं कि एफ्यूएल लगा है तो एडजेक्टिव है, एबल लगा है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। देन ly, कई बार ईएनटी लगा होता है तो एडजेक्टिव होता है, जबकि ये नाउन भी होता है कई बार, लेकिन एडजेक्टिव भी होता है ईएनटी लगा है तो। और बताओ एडजेक्टिव के लिए सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या होता है, जो नए लोगों भी समझ लें, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा किसके, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के। इन 4 चैप्टर के आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना पड़ेगा, मतलब वर्ड के आगे क्या लगता है तो क्या होता है, और पीछे पहले क्या लगता है। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब क्या होता है, पहले लगता है, और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, बाद में। जैसे ये है ब्यूटीफुल, और बताओ फुल वाले वर्ड, ब्यूटीफुल, केयरफुल, मीनिंगफुल, ये सारे वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव। कैसे मालूम पड़ा मुझे, मीनिंग नहीं समझ रहा था, मैं देख रहा था आखिर में एफुल फुल लगा तो क्या हुआ, वो एडजेक्टिव है, लास्ट में एल वाई लगा तो क्या है, एडवर्ब है। एबल, कैपेबल, ड्यूरेबल, एडजस्टेबल, और बताओ एबल का, कंफर्टेबल, ये सारे वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव है।
क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना पड़ेंगे एडजेक्टिव के। बनाया लिस्ट के नहीं बनाया अभी तक? लिस्ट बनाया कि नहीं बनाया? No. कम ऑन, आई एम आस्किंग यू ओनली, बोलो आप लोग। No, sir. नो सर, वेरी गुड। व्हाई नो सर? क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? आर यू ऑल नॉट सीरियस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज? एग्जाम में खाली मैथ्स और रीजनिंग आया क्या? एग्जाम में खाली मैथ्स और रीजनिंग आएगा क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। कौन बोलते भी नहीं हो आप लोग, नींद में ही हो क्या? बोलो। रिया, आरती, आकांक्षा, अमन, अंचल, चंद्रशेखर, देवांती, डिम्पल, सारी लड़कियां ज्यादा हैं इसमें आज। अच्छा, गणेश जी बैठा के रखे हो क्या? आवाज नहीं आ रही। विकास, विशाल, तेज, सनी, बोलो। श्रीकांत, कुछ तो बोलो आप लोग। इंग्लिश नहीं आया क्या एग्जाम में? आएगा आएगा सर। आएगा सर। तो पढ़ते क्यों नहीं हो? अचानक से आ जाएगा क्या एक दिन में आप लोगों को? बन जाएगा एक दिन में? मुझे सफिक्स और प्रीफिक्स मुझे चाहिए सबकी कॉपी में। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये 4 चैप्टर के सफिक्स और प्रीफिक्स मुझे कॉपी में चाहिए सबके। कब तक बताओगे? कब तक दोगे? नेक्स्ट और लेक्चर। नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा कि आपको ग्रुप में डालना पड़ेगा सफिक्स और इसके लिस्ट, और जिसका नहीं आया एक ग्रुप बना दूंगा अलग से ब्रांच में, और जिसका नहीं आया समझ लो नेक्स्ट क्लास में उस क्लास से बाहर। ठीक है, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। चलो, अभी एडजेक्टिव में और क्या होता है? डिग्रीज, ये पता है आपको? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, कुछ पता है? सुना कभी आपने? गुड, बेटर, बेस्ट, सुना कि नहीं सुना आपने? यस सर। Yes, sir. ये गुड होता है पहला वाला, जिसमें नॉर्मली एक इंसान को बोलते हैं कि अच्छा इंसान है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अब आगे बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पीडीए। समझ में आ गया? ये बेटर, ये डायरेक्टली किसी क्वालिटी बताई जाती है। ये पॉजिटिव डिग्री किसी पॉजिटिव क्वालिटी बता दी आपने, नेगेटिव क्वालिटी बता दी। बैड क्या होता है? बैड का बैड, वर्स, वर्स्ट, बुरे का भी होता है। तो बैड क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। बेटर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आगे से हम लोग क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सीडीए। याद रहेगा आपको? और ये कंपैरिजन कितने लोगों के बीच में होता है? हमेशा 2%। क्या 3% के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या इसको? नहीं। मोहन इज बेटर देन रोहन एंड सोहन, चलेगा? बोलचाल में चल जाता है, ठीक है, ग्रामर में नहीं चलेगा। अगर मैं बोलता हूं कि मोहन इज बेटर देन रोहन एंड सोहन, चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलेगा। समझ में आएगी नहीं आपको? तो बेटर कैसे यूज करें? ही इज बेटर देन यू। सिर्फ दो लोग बीच में कंपैरिजन होगा तो बेटर आएगा। मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो होता है, ये हमेशा किसके बीच में होता चाहिए? कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन और थिंग, 2 पर्सन या थिंग, दो चीजों के बीच में या 2 पर्सन के बीच में। 2 से ज्यादा होंगे तो क्या रहेगा? अगला कौन सा? बेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसको हम लोग आगे भी नोट करेंगे, एस डी ए, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है? 2 प्लस पर्सन और थिंग। अगर 2 से ज्यादा हो तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाना पड़ता है। जैसे बोलो कि अमंग मोहन, सोहन एंड रोहन, मोहन इज द बेस्ट। समझा कि नहीं समझा आपको? मोहन इज बेस्ट, मोहन इज द बेस्ट अमंग
मोहन इज द बेस्ट अमंग मोहन, सुहान एंड रोहन। अगर दो से ज्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अगर दो हैं और कंपेयर करना है तो क्या होगा? कंपैरेटिव। अच्छा, दोनों में कंपैरिजन होता है, को पता है ना? यहाँ भी कंपैरिजन होता है, लेकिन ये कंपैरिजन कितने लोगों के बीच में होता है? विद इन टू टू पीपल और पर्सन। टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में या दो व्यक्ति के बीच में Person. कंपैरिजन होता है तो क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सुपरलेटिव में भी क्या होता है? वहां भी कंपैरिजन होता है, वहां भी तुलना की जाती है, बट किससे की जाती है? दो से ज्यादा लोगों के बीच में तुलना हो जाती है। जैसे ही इज द बेस्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो आपने सारे स्टूडेंट से तुलना करी, एक दो स्टूडेंट से नहीं। समझ में आएगा नहीं आया आपको? ये समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तीन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं। इसको पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं पीडीए, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं सीडीए और सुपरलेटिव बोलेंगे एसडीए। तो अगली बार से मैं पीडीए, सीडीए, एसडीए बोलूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। आप ये लिख लो, ये लिख लो जल्दी से आप। हेलो सर, हाँ बोलो। ये लास्ट लेक्चर जो इवनिंग में था ना सर, सैटरडे का, उसका रिकॉर्डिंग नहीं आया यूट्यूब पे। सैटरडे का हाँ, प्रीपोजिशन था ना सर। प्रीपोजिशन की रिकॉर्डिंग नहीं आया क्या? चलो मैडम को बोल दूंगा, डल नहीं जाएगा, आया। डल जाएगा, मैं बोल दूंगा मैडम। ये हो गया, लिख लिया आपने? Yes. हाँ सर। चलो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके एग्जाम में आते हैं, और इस रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। और कई बार एरर में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूल के हिसाब से गलत है। अच्छा, बैंकिंग वालों को नहीं आता है, एसएससी वालों को कभी कभी आता है डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन कन्वर्ट करना। जैसे पॉजिटिव डिग्री दिया है तो उसको कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव दिया है तो सुपरलेटिव बनाना, पर वर्ड का नहीं, पूरे सेंटेंस का। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। एसएससी वालों, बैंकिंग वालों को नहीं आता है सब। तो याद दिला देना मुझे, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कोई सेंटेंस बना, ही इज अ गुड बॉय, जैसे कंपैरेटिव क्या होगा? तो इस टाइप से उसको बनाने का रहेगा। समझ में आपको? तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का, कन्वर्ट करने के लिए आता सेंटेंस, तो वो बताऊंगा आपको अलग से। बाकी बैंकिंग वालों के हिसाब से देखें, पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, if two adjectives are used, if two adjectives are used for the same person or thing, for the same person or thing, लिख रहे हो आप? डिक्टेट करो या पूरा लिखूं बोर्ड पे? बोलो, करो। लिखी दूं? if two adjectives are used for the same person or thing, if two adjectives are used for the same person or thing, then both the adjectives should be in the same degree. ये rule है. Then both the adjectives should be, मेरी आवाज आ रही है ना? In हाँ the सर। Yes, sir. same degree. If two adjectives are used for the same person or thing, एक काम करो, यहाँ पे एक और लाइन लिख लो, two adjectives are used for the same person or thing in the same sentence, ऐसा लिख लो, अलग अलग सेंटेंस में नहीं, in the same, लिखा आपने? if two adjectives are used for the same person
or thing in the same sentence, then both the adjectives should be in the same degree. या कॉमा डाल देना, दिख रहा ना बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? If two adjectives are used for the same person or thing, मतलब एक ही व्यक्ति एक ही चीज के लिए दो क्वालिटी बताई गई है इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही व्यक्ति या एक ही सामान के दो क्वालिटी बताई गई है. जैसे अगर मैं बोलूं वैसे हूं तो नहीं बोल लेता हूं, जैसे आई एम हैंडसम एंड स्मार्ट. सब हंस रहे होंगे अंदर अंदर, क्या बोल रहे हो सर आप, है ना? चलो दो एडजेक्टिव मुझे बता दो. चलो आप लोग हैंडसम हो और स्मार्ट हो, लड़कियां ब्यूटीफुल है एंड इंटेलिजेंट है. तो अगर दो क्वालिटी बता रहा हूं मैं, दो एडजेक्टिव बता रहा हूँ, ब्यूटीफुल भी, इंटेलिजेंट भी, हैंडसम भी, स्मार्ट भी, जो बोल रहा हूँ मैं. अच्छा हैंडसम स्मार्ट में डिफरेंस है. हैंडसम देखने में होता है, स्मार्ट काम में होता बंदा. ठीक है, वैसे स्मार्ट लड़कियों को लिए यूज करते ज्यादातर. तो ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट अगर बोलूं मैं, तो दो क्वालिटी बता रहा हूँ. जैसे अगर बोलूं कि सीता इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, तो सेम पर्सन है, सीता के लिए बात कर रहा हूं मैं. और कौन सी क्वालिटी बता रहा हूँ? दो क्वालिटी बता रहा हूँ, एक इंटेलिजेंट भी और एक ब्यूटीफुल भी, और एक ही लाइन में बता रहा हूँ दोनों का. देन बोथ द एडजेक्टिव शुड बी इन द सेम डिग्री. सेम डिग्री मतलब क्या होता है? अगर पहला वाला पॉजिटिव डिग्री है, रूल क्या है? यदि पहला वाला पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, पीडीए है, तो दूसरा वाला भी क्या होगा? पीडीए. एंड दूसरा वाला भी क्या रहेगा? पॉजिटिव डिग्री. नहीं आ रहा है? पहला वाला यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो दूसरा वाला भी क्या रहेगा? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव. और तीसरा वाला यदि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो दूसरा भी एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव. जैसे अगर बोलो कि शी इज ए क्लेवर एंड टॉल गर्ल, तो क्लेवर क्या होता है? क्लेवर क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव. क्लेवरर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव. और क्लेवरेस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव. तो ये अगर क्लेवर है, तो क्लेवर है, मैंने क्या बोला दूसरा? टॉल. तो यहाँ क्या आएगा? टॉल. और क्लेवरर है, यहाँ पे अगर मैं कंपैरेटिव लगा रहा हूँ, तो सी इज क्लेवरर एंड टॉल गर्ल बोलूं या सी इज क्लेवरर एंड टॉलर? क्या बोलूं? टॉलर. यहाँ भी कंपैरेटिव हो जाएगा. अगर मैं बोलूं सी इज क्लेवरेस्ट एंड, तो फिर क्या होगा? टॉलर. अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सबको समझा आपको? यदि मैं किसी एक ही व्यक्ति या एक ही सामान के दो क्वालिटी बता रहा हूं मैं एक ही सेंटेंस के अंदर, मतलब एक व्यक्ति के बारे में दो क्वालिटी बता रहा हूं और वो भी एक ही सिंगल सेंटेंस में, तो दोनों क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि एक कंपैरेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए, एक पॉजिटिव और सुपरलेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होगा. फिर दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, या दोनों कंपैरेटिव होंगे, या दोनों ही क्या होंगे? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होंगे. क्लियर है? समझ में आया आपको? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो ये पार्ट क्लियर हो गया कि दो और सामान के बारे में बोलूं कि अगर पंखा जो है, पंखा क्या है? पंखे की क्वालिटी बताओ, दो क्वालिटी बताओ, क्या हो सकती है? दो क्वालिटी बताओ, पंखे की क्या हो सकती है? Fast. फास्ट. और दूसरा? स्मूथ, मतलब शांत, साइलेंट. वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही. बिग एंड ड्यूरेबल. आवाज आ रही है मेरी? अभी आई सर. अभी आई सर. ओके. तो मैं बोल रहा हूँ कि द ब्लेड्स ऑफ द फैन, आपने देखा सीएसटी गए हो कि नहीं गए? पर ये बताओ, या अंधेरी गए हो नहीं गए हो? Yes, sir. Yes. हाँ सर. तो देखा आपने बड़े बड़े पंखे लगे हैं, बड़े बड़े उसके वो हैं, और धीरे धीरे चलता है, देखा आपने? Yes, sir. तो उसके ब्लेड्स कैसे होते हैं? बिग होते हैं, बड़े होते हैं. और दूसरा क्या क्वालिटी होती है ब्लेड्स की? बिग एंड और क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. होते कि नहीं होते हैं? Yes, sir. Yes. देखा नहीं, अब गिरेगा मेरे ऊपर तो मालूम पड़ेगा. ऐसा तो बिग होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. तो दोनों क्या है? बिग और स्ट्रॉन्ग दोनों क्या है? द ब्लेड्स ऑफ द फैन आर कैसे हैं?
बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो बिग आपका क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? ये भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि द ब्लेड्स ऑफ द फैन एट CST आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन द ब्लेड्स ऑफ आवर क्लासरूम फैन, अभी क्या हो गया? कंपैरिजन किया कंपेयर मैंने, हो गया। कितने लोग बीच में कंपैरिजन किया मैंने? दो लोगों। दो पंखे के बीच में। अब ये चीज के बीच में हो गया, जरूरी समान व्यक्ति ही हो, समान भी तो हो सकता है ना। तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया मैंने, और दोनों चीज में जो कंपैरिजन किया तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लाएंगे, एक कंपैरेटिव सुपरलेटिव, एक कंपैरेटिव और पॉजिटिव लगा दूं, क्या लगाना चाहिए मुझे? Comparative. Comparative हो गया। ये समझ में आया आपको? नाउ अगर मैं बोलूं कि द ब्लेड्स ऑफ द फैन एट CST आर द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, are the biggest and strongest among all the fan. Among all the fans मतलब क्या हो गया? सारे फैन से कंपैरिजन किया तो बहुत सारे लोग फैन कंपैरिजन करने से क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। Superlative. ये समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. चलो अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि दोनों पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होते हैं, दोनों क्वालिटी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं, तो पहले वाले पॉजिटिव डिग्री के साथ ए या एन लगाना पड़ेगा आर्टिकल। अगर दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं तो किसी के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना है आपको, एन द। यदि दोनों सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो सिर्फ पहले वाले के साथ द लगाना है। जैसे आप पहले वाले के साथ ए और एन लगाना, दूसरे वाले के साथ मत लगा देना। और यहाँ पे सिर्फ पहले वाले के साथ द लगेगा, दूसरे वाले के साथ मत लगा देना। ऐसा नहीं बोल सकते शी इज द क्लेवरेस्ट एंड द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, क्योंकि आपको पता है कि सुपरलेटिव के साथ द लगता है, तो टॉलेस्ट में सुपरलेटिव है, लेकिन दोनों अगर एक ही सेंटेंस में दिए हैं तो सिर्फ पहले वाले साथ लगाएंगे, दूसरे वाले साथ नहीं लगाएंगे। समझ में आएगी नहीं आया? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक ही बोल रहे हो तो आप, बट सी इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसा नहीं सी इज अ ब्यूटीफुल एंड अ इंटेलिजेंट गर्ल नहीं बोलोगे। समझा कि नहीं समझा आपको? ये Yes, रूल sir. नहीं आया? ये रूल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. समझा सर। Yes, sir. समझा। क्या समझा आपको? बताओ जरा, रिपीट करो, क्या समझा आपको? पॉजिटिव डिग्री के आगे स्टार्टिंग में ए और एन लगाना है। पूरी कहानी का मतलब क्या है? पूरी ये बकवास करी मैंने, उसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? क्या रूल है ये? क्या बोलना चाह रहा है? If two person or things are used in the same sentence, then both the adjectives should be in the same degree. If one is positive, then other will also be positive. If one is comparative, then other will also be comparative. If one is superlative, then other will also be superlative. And about article क्या बताया मैंने आपको? If both are positive degree adjective, then we use a or an before the first positive degree adjective. If both are comparative degree adjective, then we don't use any article. If both are superlative degrees, then we use the before the first superlative degree adjective. समझा आपको? Yes, sir. हिंदी में बता देता हूँ। यदि दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में यदि एक ही सेंटेंस में दो क्वालिटी बताई गई है, तो दोनों क्वालिटी कौन से डिग्री में होना चाहिए? सेम डिग्री में होना चाहिए। यदि पहला वाला पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा। पहला वाला कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है, दूसरा वाला भी कंपैरेटिव होगा। यदि पहला वाला सुपरलेटिव है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। और आर्टिकल के बारे में क्या है? यदि दोनों पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो पहले वाले के साथ ए और एन लगेगा। यदि दोनों कंपैरेटिव है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि दोनों सुपरलेटिव डिग्री है तो पहले वाले के साथ द लगेगा। क्लियर है? समझ में आया रूल? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया नहीं आया? या फास्ट था? समझा सर। समझा ना? समझा कि नहीं समझा? समझा सर। तो लिखो सी इज अ क्लेवर एंड अ टॉल गर्ल या टॉल गर्ल? Tall girl. Tall आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, आपके एग्जाम में ऐसा एरर आएगा, सी इज अ क्लेवर एंड अ टॉल गर्ल, आपको एरर दिखेगा नहीं। जबकि एरर किसमें है? क्या नहीं आना चाहिए था? Oh. ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कहता है सी इज अ क्लेवर एंड टॉलर देन यू, सी इज अ क्लेवर एंड टॉलर देन यू, सेंटेंस सही है गलत है? गलत। गलत है।
क्या आना चाहिए था? Tall. टॉल Tall. नहीं, तो कर नहीं सकते। देन यू कंपैरिजन तो कर दिया मैंने, इधर चेंज कर दो। क्लेवरर क्लेवर टॉलर देन यू, इधर चेंज करना पड़ेगा आपको। वहां कितने चेंज करोगे? आपको सेंटेंस में एक ही एरर चेंज कर सकते हो, दोनों थोड़ी चेंज कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? आपको दोनों सेम डिग्री में लाना है ना। हाँ सर। तो लिखो, एग्जांपल लिखो, सी इज अ क्लेवर एंड टॉल गर्ल। सी इज अ क्लेवर एंड टॉल गर्ल। अगला क्या लिखोगे? सी इज अ क्लेवर एंड टॉल गर्ल। दूसरा, सी इज क्लेवरर एंड टॉलर देन यू। अगला एग्जांपल लिखो सेकंड के लिए, सी इज अ क्लेवरर एंड क्लेवरर द क्लेवरर। क्या लगाना है क्लेवरर के साथ सेकंड वाले में? कुछ नहीं। कुछ नहीं sir. कुछ भी नहीं लगाना है। तो सी इज एंड टॉलर देन यू। सी इज क्लेवरर एंड टॉलर देन यू लिख लिया आपने? सी इज क्लेवरर एंड टॉलर देन यू। थर्ड सेंटेंस लिखो आप, सी इज द क्लेवरेस्ट एंड टॉलेस्ट। ये सी इज द क्लेवरेस्ट एंड द टॉलेस्ट, क्या बोलूं? Cleverest, the शी इज cleverest. द क्लेवरेस्ट एंड सी टॉलेस्ट। इज द क्लेवरेस्ट एंड द लगाना है क्या आगे? नहीं, No sir. शी इज द क्लेवरेस्ट एंड टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। पूरे क्लास से कंपेरिजन किया आपने। शी इज द क्लेवरेस्ट एंड टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। शी इज द क्लेवरेस्ट एंड टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। अगर नॉर्मल डिग्री बतानी है तो कौन सा लगाते हैं? पहला वाला, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। यदि कंपैरिजन करना है तो कौन सा लगाते हैं? सेकंड और थर्ड वाला। बट सेकंड और थर्ड वाला दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? कि सेकंड वाले में सिर्फ दो लोग बीच में कंपैरिजन होता है, और थर्ड वाले में दो से ज्यादा लोगों के लिए कंपैरिजन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. यस ओके, रब कर दो। समझ में आ गया? लिख लिया एग्जांपल आपने? सर सेकंड का Yes, एग्जांपल sir. एक बार फिर से बोलिए ना। सिंपल, शी इज क्लेवरर एंड टॉलर देन यू। देन यू लगेगा ना, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। यहाँ तो कंपैरिजन नहीं था। शी इज अ क्लेवरर एंड टॉल गर्ल। शी इज अ क्लेवर एंड टॉल गर्ल। और यहाँ क्या आएगा? शी इज क्लेवरर एंड टॉलर देन यू। शी इज क्लेवरर एंड टॉलर देन यू। और यहाँ क्या होगा? शी इज अ क्लेवर एंड टॉल गर्ल। और यहाँ क्या आएगा? शी इज द क्लेवरेस्ट एंड टॉलेस्ट। शी इज द क्लेवरेस्ट एंड टॉलेस्ट अमंगस्ट अस। हम सबके में सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट और टॉलेस्ट है वो। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. दिख रहा बोर्ड? Yes, sir. रूल समझा आप लोगों को ये? Yes, sir. Yes sir. ओके। रफ कर दूं? तो दिस वाज रूल नंबर 1। ध्यान रहेगा ना आपको? यदि दो लोगों के बारे में कोई क्वालिटी बता रहे हो और दोनों एक ही व्यक्ति हैं या एक ही समान है और एक ही सेंटेंस में लगे हुए हैं, तो दोनों जो क्वालिटी बताओगे, दोनों क्वालिटी कैसे होना चाहिए? सेम डिग्री में होना चाहिए। या तो दोनों पॉजिटिव डिग्री, या दोनों कंपैरेटिव, या दोनों सुपरलेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पहले वाले के साथ ए और एन लगेगा आर्टिकल। यदि दोनों कंपैरेटिव होंगे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि दोनों सुपरलेटिव होंगे तो क्या होगा? पहले वाले के साथ द लगेगा। तो रूल नंबर 2, रूल बाद में लिखवाता हूँ, पहले मुझे एग्जांपल बताओ।
मुझे लग रहा है एग्जांपल बता के बताऊंगा जल्दी समझ में आएगा टेक्स्ट। शी इज मोर ब्यूटीफुल and taller than you. She is more beautiful and taller than you. She is taller and more beautiful than you. अब मुझे बताओ सी इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा होता है ना इसका कंपैरिजन? Yes, sir. इसका हाँ। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री पीडीए क्या होगा इसका? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव पीडीए क्या होगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव सीडीए क्या होगा इसका? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। मोस्ट ये क्लेवर 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 क्लेवरेस्ट चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका? मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह इंटेलिजेंट का भी ऐसे बनेगा, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन गुड, बेस्ट, बेटर, बेस्ट सबका अलग अलग चलता है थोड़ा, तो मोर और मोस्ट वाले भी आते हैं। अब मुझे बताओ कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड लगा है। और टॉलर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और व्यक्ति कौन है? शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन यू। एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है एक ही सेंटेंस में, तो दोनों सेम डिग्री में है कि नहीं है? Yes, sir. और शी इज टॉलर, यहाँ टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। एंड मोर ब्यूटीफुल क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। यहाँ भी एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, दोनों सेम डिग्री में है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इस चीज को। ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है भाई? क्यों? रीजन, लॉजिक। शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन यू। और मैं बोलूंगा शी इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल देन यू, तो बात तो एक ही है ना, तुमसे ज्यादा सुंदर और ज्यादा लंबी है, दोनों में तो वही कह रहा हूँ। डिफरेंस क्या है? नॉर्मली मोर वाला सेंटेंस पहले आया ना सर, एंड मोर वाला पहले आ जाता है। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि शी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन यू, ऐसा? एक ऐसा है वर्ड जिसमें मोर लगता है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें मोर नहीं लगता है, ठीक है? तो इस केस में कैसा होगा सेंटेंस, पहला या दूसरा? भाई दोनों सही तो नहीं हो सकता। एक पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, कौन सही है आपके हिसाब से? क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है सुनने में? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन। शी मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन यू। Yes, sir. बस तो एग्जाम में 0 तो मिलने जाएगा। इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। समझा आपको? समझा कि नहीं समझा आपको? Yes. क्योंकि जब दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या दो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति के बारे में एक ही सेंटेंस बोला जाता है, तो जिस कंपैरेटिव डिग्री या जिस सुपरलेटिव में मोर या मोस्ट भी हो सकता है ना, मोस्ट वाला भी आ सकता है। शी इज मोर में तो लगता है नहीं आर्टिकल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, ऐसा बोल सकता हूँ ना? तो दो आपके क्वालिटी दी हुई है, दोनों कंपैरेटिव में है, तो वो क्वालिटी जिसमें मोर या मोस्ट लगा होता है, जिसमें मोर या फिर मोस्ट लगा होता है, दैट इज ऑलवेज प्लेस इन द सेकंड पोजीशन। कहाँ लगा जाता है इसको? सेकंड पोजीशन सेकंड पोजीशन। बोल रहे हैं फर्स्ट पोजीशन, हमेशा सेकंड पोजीशन पे लगाना मोर या मोस्ट वाले को। अभी समझा कि नहीं समझा आपको? समझा सर समझा समझा कि नहीं समझा? समझा Yes, सर sir. समझा। तो शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन यू, या शी इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल देन यू? She's taller. टॉलर एंड मोर। more beautiful Taller and more. तो यहाँ पे मतलब ये है
when two comparative degree adjective or two superlative degree adjectives are used for the same person or thing in the same sentence, then the adjective with more or most, then the comparative degree or superlative degree adjective with more or most are always placed at the second position. समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी में बता देता हूँ कि यदि एक ही व्यक्ति के बारे में दो क्वालिटी कंपैरेटिव वाली या दो क्वालिटी सुपरलेटिव डिग्री वाली बोली गई हो, तो जिस कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में मोर या मोस्ट लगा है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज किया जाएगा. याद रहेगा रूल? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, लिख sir. ये एग्जांपल लिख लिया आपने? अभी पहले अभी Yes. अब उल्टा करूंगा मैं. पहले एग्जांपल लिखो, बाद में फिर थ्योरी लिखवाता हूँ, कहीं जल्दी समझ में आएगा कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ. नहीं तो पहले थ्योरी लिखता आपको पता नहीं होता क्या होने वाला है ना? ज्यादा बेटर रहेगा ना? अब लिखो Yes, आप sir. when two CDA or SDA, when two comparative degree CDA or SDA, when two CDA or SDA of the same person or thing, of the same person or thing, मतलब जब दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ऑफ द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति के दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव और थिंग चीज के आर यूज्ड टुगेदर, अगर एक साथ यूज कर दिया जाए, देन द एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, किसकी बात कर रहा हूँ? देन द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब कौन सा एडजेक्टिव? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव More and most. या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ये है ना? देन द एडजेक्टिव मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव विथ मोर और मोस्ट, ये पॉजिटिव में तो मोर और मोस्ट होता ही नहीं है ना? विथ मोर और मोस्ट, ठीक है, विथ मोर और मोस्ट आर, देन द एडजेक्टिव, अच्छा ये जो होगा ना सिंगल है ना एडजेक्टिव, देन द एडजेक्टिव मतलब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव विथ मोर और मोस्ट इज यूज्ड एट द सेकंड पोजीशन. रूल समझा कि नहीं समझा अभी आपको? Yes, sir. Yes, sir. रूल समझ में आया कि when two comparative degree और superlative degree adjective of the same person or thing, एक ही व्यक्ति के बारे में दो उसकी क्वालिटी को तुलना कर रहे हो आप, ठीक है, या उसकी दो क्वालिटी में अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हो, एडजेक्टिव मतलब कंपैरिजन करने के लिए दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हो एक ही व्यक्ति एक ही चीज के लिए, और दोनों को एक साथ यूज कर रहे हो एक ही सेंटेंस में, देन द एडजेक्टिव जो है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है जिसके साथ मोर या मोस्ट लगा हुआ है, ऐसा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या ऐसा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जिसके साथ मोर या मोस्ट लगने वाले जो हैं उनको हमेशा हम लोग सेकंड पोजीशन पर रखते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. रूल समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. ये समझ में आ गया? लिख लिया? रब कर दो. Yes, sir. दिस वाज रूल नंबर 2 ना? 2 था 3 था? 2. 2 था ना? ओके. नाउ रूल नंबर 3. पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं. पहले एग्जांपल लिखेंगे, बाद में थ्योरी लिखेंगे, समझ में आएगा, है ना? ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना? एग्जांपल के बाद अगर थ्योरी समझाते ज्यादा समझ में आता है ना, जल्दी समझ में आता है. हमारे तो रॉन्ग, Yes, हमारा sir. तो रॉन्ग. Right. Right, sir. ओके. नींद खुल गई मतलब 8 बज गए, अभी तक 8:30 बज गए, 9 बज गए, नींद नहीं खुली अभी तक. सी इज से
चलो ब्यूटीफुल लो समझ में आता है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन टॉल। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन टॉल, ऐसे लिखो है। तो आपको पता है मोर ब्यूटीफुल क्या होता है और टॉल। ये सेंटेंस सही है गलत है पहले ये बताओ। शी इज मोर गलत है। ब्यूटीफुल टॉल। गलत है। कंपैरिजन और ये पोजीशन अपोजिट। क्या क्यों गलत है ये, क्यों गलत है? सेम डिग्री नहीं है एंड पोजीशन भी नहीं। सेम डिग्री नहीं है, पोजीशन भी सेम नहीं है। पर कहानी समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको ये बताओ, ऐसे कोई बोलते नहीं बोलते शी इज मोर ब्यूटीफुल देन टॉल, इसका मतलब क्या निकलता है? अगर मैं ये कहूं कि सेंटेंस सही है तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? क्या निकलेगा इसका हिंदी मीनिंग? शी इज मोर ब्यूटीफुल देन टॉल, इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग बताओ, इतनी हिंदी समझ में नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी लाइन की मराठी बता दो। बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं? सर टॉल तो क्या हुआ? जैसे आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हैंडसम, इसका मतलब क्या हुआ? चलो आई एम लेस इंटेलिजेंट देन हैंडसम या आई एम लेस हैंडसम देन इंटेलिजेंट, क्या डिफरेंस है बताओ? क्या बोलना चाह रहा हूँ इस मतलब में कि जो पहली वाली क्वालिटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू दूसरी वाली क्वालिटी, यही बोलना चाह रहा हूँ ना मैं। यस सी इज मोर ब्यूटीफुल देन टॉल का मतलब क्या हुआ कि वो सुंदर ज्यादा है टॉल होने की अपेक्षा। लंबी है वो, बट उसे कंपेयर, लंबा और सुंदर इन दोनों में अगर देखा जाए तो सुंदर ज्यादा है, लंबी थोड़ी कम है, यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. बोलो कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हैंडसम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूं एज कंपेयर टू हैंडसम। हैंडसम हूं ऐसा नहीं है, ठीक है, बट इंटेलिजेंट ज्यादा हूं। अभी समझ में आ रहा मीनिंग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो पहली क्वालिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरी क्वालिटी के। मतलब आपके एक ही व्यक्ति के बारे में एक ही सेंटेंस में यदि उसकी दो क्वालिटी को कंपेयर करें हम, मतलब उसको किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति से जो बोल रहा हूँ कि भाई मोर आगे पीछे लगेगा। मैं कह रहा हूँ सी को कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं हम, कंपेरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? सी के दो क्वालिटी के बीच में कर रहे हैं। आ रहा से नहीं आ रहा समझ में? किसी व्यक्ति या वस्तु के कंपेरिजन नहीं कर रहे हम किसी और व्यक्ति या वस्तु से। दिस पर्सन इज नॉट कंपेयर्ड इन दिस सेंटेंस विद एनी पर्सन और दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपेयर्ड विद एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। या कंपेरिजन किसके बीच में हो रहा है? द कंपेरिजन बिटवीन द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन इन द सेम सेंटेंस। यदि एक व्यक्ति के बारे में या कोई सामान के बारे में उसकी दो खुद की क्वालिटी जो है उसकी, उसमें कंपेरिजन कर जाए कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, तो उस केस में हम लोग दोनों क्वालिटी जो दोनों एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, पीडीए और ये भी पीडीए। अब बोलो सर पीडीए का, ये तो मोर ब्यूटीफुल तो कंपैरेटिव है, ज्यादातर लोग यही धोखा खा जाते हैं, उनको लगता है कंपैरेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ये भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, बीच में देन से कंपेयर किया गया है। और ये जो मोर है, ये मोर की जगह पे आप लेस भी लगा सकते हो। शी इज लेस ब्यूटीफुल देन टॉल, ऐसा भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? वो ब्यूटीफुल कम है और लंबी ज्यादा है। तो मोर और लेस जो है ये लगा सकते हैं ज्यादा और कम के लिए, ये कंपेरिजन के लिए नहीं लगा है। बाकी जो दोनों एडजेक्टिव है वो कैसे होंगे? दोनों पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में यदि उसकी दो क्वालिटी दी गई है और सेम सेंटेंस में उसकी दोनों क्वालिटी को आपस में कंपेयर करा जा रहा है कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, ये बोलते हैं ना, वो बंदा जो है ना, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छा है बट दिमाग से बेवकूफ है। बोलते नहीं बोलते हैं? Yes, sir. उसकी दो क्वालिटीज के बीच में कंपेरिजन करते कि नहीं करते हैं कि सेंटेंस में? हाँ सर.
Yes. उसके एक ही व्यक्ति के या एक ही सामान के बारे में यदि दो क्वालिटी बता रहे हो और दोनों आपस में क्वालिटी को कंपैरिजन कर रहे हो, इसमें ये ज्यादा ये अच्छा है। जैसे आप कहीं फ्रिज लेने गए, बोलो कि यार ये साइज तो बड़ा है इसका बट इसका कूलिंग कम है, तो साइज और कूलिंग के बीच में आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो? Yes, sir. The size of the fridge is more big than cooling capacity. तो क्या किया आपने? मोर और लेस लगा सकता नहीं लगा सकता हूँ? Yes. तो ये कंपैरेटिव वाला मोर नहीं है, ये कौन सा है? ज्यादा या कम वाला। तो इसलिए जो दो क्वालिटी जो इसके बारे में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में, तो दोनों क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होनी चाहिए। कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते वहां पे। समझा आपको कि देन लगा तो कंपैरेटिव नहीं लगा दोगे। फिर ब्यूटीफुल, यहाँ पे टॉल, ये दोनों पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होंगे। और आगे जो है मोर या लेस लगेगा उसको पहले वाली क्वालिटी के साथ। अगर मैं बोलूं कि वो लंबी ज्यादा सुंदर कम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? she is more tall than beautiful। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा होता ना तब खुद आउट नहीं होता। she is more tall than beautiful। अगर मैंने दो ऐसा बोला होता है तो आपको दिक्कत नहीं होता। फिर अब ये बोलते हैं टॉल, टॉलर, टॉलिश होता है, मोर टॉल कहाँ होता है? मोर ब्यूटीफुल होता है, मोर टॉल नहीं होता है। बट ये टॉल, टॉलर, टॉलिश नहीं है। टॉल क्या है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, और ब्यूटीफुल क्या है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। और दोनों एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, दोनों कंपेयर किया जा रहा है, तो आगे क्या लगा सकते हो? जो क्वालिटी ज्यादा है कम है उसके आगे मोर या लेस लगा सकते हो आप। सी इज लेस टॉल देन ब्यूटीफुल या सी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, दो भी सही है। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन टॉल या सी इज लेस ब्यूटीफुल देन टॉल, वो भी सही है। अभी समझा कि नहीं समझा? ऐसे बात नहीं समझा। समझा ना? अब ज्यादातर लोग उसे कंपैरेटिव समझ के गलत कर जाते हैं, क्योंकि नीचे वाला नहीं देते, ऊपर वाला देते हैं। और नीचे वाला भी दिया तो मोर टॉल नहीं होता, उनको लगता है ये गलत छप गया है, ये यहीं पे एरर है, मोर टॉल कोई वर्ड होता नहीं बल्कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है ना, तो ये टॉलर बना देते हैं इसको। समझा कि नहीं समझा? आपको गलती कहाँ होती है? अभी रूल Yes. अभी देखो आप, when two adjectives of the same person or thing are compared in the same sentence, लिखो या आप लिख लोगे? बोलो, बोर्ड पे लिखो या लिख एक लोगे? बार फिर से बोलिए सर। when two adjectives of the same person when two adjectives of the same person or thing when two adjectives of the same person, अभी तो जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? Yes. इसलिए मैंने पहले बताया, when two adjectives of the same person or thing are compared when two adjectives of the same person or thing are compared in the same sentence when two adjectives of the same person or thing, मतलब दो एडजेक्टिव जो हैं of the same person, मतलब एक ही व्यक्ति के, और thing ये एक ही चीज के, are compared, उसको कंपेयर किया जा रहा है in the same sentence, एक ही सेंटेंस में, then both the adjectives should be कैसे होना चाहिए? अब आप बताओगे, fill in the blanks। then both the adjectives should be Positive. Positive. adjective should be in positive degree, then both the adjectives should be in positive degree। then both the adjectives should be in positive degree, and we use and then both the adjectives should be in positive degree, and we use क्या लिखूं? and we use क्या, more या less, then we use more or less किससे लगाते हैं? with the किससे लगाते हैं हम लोग? फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव किससे लगाते हैं हम लोग? पहले पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. Can we use more or less with the किसके साथ? First First positive. position. बोलते रहो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ। हो गया, लिख लिया आपने? रब करूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो रूल नंबर 4। रूल समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव के क्या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहे समझ में? समझ क्वेश्चन बन जाएंगे इस पे आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे ना अगर इस टाइप से आएंगे रूल्स रेगुलेशन के बेस पे तो। Yes, sir. Yes, sir. ओके ना रूल नंबर कौन सा है? 4 ना? 4. ओके रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के लिए वैसे ही बताओ क्या आएगा। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग फर्नीचर खरीदने जाते हैं, सुपरफ्लो स्लैंग वालों में भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने नेक्स्ट पे। यदि हम फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो हम 2-4 चेयर पे बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यार ये वाली चेयर लेते हैं, आई थिंक दिस चेयर इज कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल। बोलते ही नहीं बोलते हैं? Yes, sir. This chair is या this sofa is comparatively more comfortable, but comparatively already comparative word है, तो उसमें more comfortable बोलने की जरूरत नहीं है। This chair is comparatively comfortable, but हम बोलते क्या है? This chair is comparatively more comfortable। तो ये more नहीं आना चाहिए, because comparatively already comparative word है। तो जो comparative वाले words होते हैं उनके more या और दूसरा comparative degree word यूज नहीं करते, बल्कि कंपैरेटिव डिग्री अगर वर्ड दिया हुआ है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली या फेयरली, तो उस ये तीनों कंपैरेटिव वाले वर्ड्स हैं। या और दूसरे अगर कंपैरेटिव वाले वर्ड दिए हुए हैं तो उसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे क्या बोलना पड़ेगा? जैसे अगर बोलूं कि उसकी तुलना में वो बहुत सुंदर है, तो सी इज क्या बोल सकते? सी इज फेयरली मोर ब्यूटीफुल या सी इज फेयरली ब्यूटीफुल। fairly beautiful. She is fairly beautiful than you या than her. She is fairly beautiful than her. Fairly more beautiful than her नहीं बोलोगे आप, कि fairly का मतलब ये होता है कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा फेयर है। तो she is fairly, जैसे अगर बोलोगे ये जगह जो है, this place is relatively higher than that one या this place is relatively high than that one. High. Relatively high. The speed of the bullet train is relatively high as compared to local train, या the speed of the bullet train is relatively higher than local train. High. Relatively high. High अभी समझ में आ रहा है? रिलेटिवली, फेयरली, कंपैरेटिवली, इस टाइप के जो भी कंपैरेटिव वाले वर्ड्स होंगे उनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? Positive. Positive degree. कंपैरिजन करने में भी उसके साथ क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आ रहा हूँ? रूल समझा आपको क्या बताने जा रहा हूँ? एग्जांपल लिख लो। दिस सोफा इज कंपैरेटिवली, पहले एग्जांपल लिखो बाद में रूल लिखवाता हूँ। दिस सोफा इज कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल। बोलते नहीं बोलते ऐसा? बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले तो ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. बट होना क्या चाहिए? आगे देन दैट वगैरह नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन समझ में आ गया ना? दिस सोफा इज कंपैरेटिवली क्या नहीं आएगा? तो कंफर्टेबल क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। बट यहाँ मोर कंफर्टेबल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मोर की जगह पे क्या लगा दिया आपने? कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का मतलब होता है कंपेयर करने में, तुलना में। अब मोर भी किस लिए यूज करते हैं? जब उससे कोई चीज से ज्यादा हो, तुलना कर रहे हो।
तो दोनों तुलना वाले एक साथ वर्ड यूज करो क्या कहलाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है? अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ही रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, तो रिटर्न मतलब भी वापस, बैक मतलब भी वापस होता है। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली बोलो या ही इज बैक फ्रॉम दिल्ली बोलो, बट हम क्या बोलते हैं? समझ में आया? शैल आई रिपीट अगेन? समझ में आया? शैल आई रिपीट अगेन? Yes. रिपीट और अगेन साथ में नहीं आएगा। रिपीट अगेन साथ। समझ में आया आपको? रिपीट मतलब भी होता है दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, लेकिन कई लोग बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, तो रिपीट अगेन नहीं बोल सकते हो आप। तो शैल आई रिपीट या शैल आई टेल यू अगेन, बट हम क्या बोलते हैं? सर प्लीज रिपीट अगेन। तो री वाले वर्ड यार बैक या अगेन नहीं लगाते हैं। री का मतलब होता है दोबारा, अगेन का मतलब भी होता है दोबारा, और बैक का मतलब भी होता है दोबारा, बट बोलते हैं योर मेडिकल अमाउंट विल रिम्बर्स बैक टू यू, रिट्रीट बैक, रिटर्न बैक। इस हिसाब से यहाँ बोलते हैं कि रिज्वाइन अगेन। तो रिज्वाइन का मतलब भी होता है दोबारा ज्वाइन करना। अगर जूम से आप फिर गलत क्यों बोलते सब लोग? हाँ तो गलत बोलते हैं, आटा पिसाते हैं ना, पिसता तो गेहूं है। अच्छा, अब गलत बोलते तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन बोलते हैं गलत। ठीक है, बोलते नहीं बोलते, आटा पिसाते हैं गेहूं पिसाते हैं, हाँ Yes. लेकिन पिसता क्या है? गेहूं की आटा। लेकिन आप आटा। हाँ, लेकिन आप भी बोलते हो मेरा आटा पीस देना, वो भी बोलता आपका आटा पिस गया, तो आटा पिस जाएगा तो मैदा बन जाएगा। तो गलत बोलने से सही नहीं हो जाएगा ना चीजें। ये कोई मेजोरिटी विन थोड़ी है कि 1000 लोगों ने बोल दिया कि मोदी 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 तो मोदी जीत जाएंगे। यहाँ पे वो नहीं होता, डेमोक्रेटिक नहीं है ये प्रेसिडेंशियल रूल है, जो है सो है। तो यहाँ पे क्या होता है? रिजॉइन अगेन बोल देते हैं, फिर रिपीट अगेन बोल देते हैं। तो री वाले वर्ड यार बैक और अगेन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, दोबारा मतलब वही होता है उसका। इसी टाइप से यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? दिस सोफा इज कंपेरेटिवली कंफर्टेबल, नॉट मोर कंफर्टेबल, बिकॉज यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ये दोनों चीज का, सेम चीज का। मोर का मतलब भी होता है किस चीज से ज्यादा, कंपैरिजन का मतलब भी होता है उससे तुलना में ज्यादा या कम। तो दिस सोफा इज कंपैरेटिवली क्या आएगा? कंफर्टेबल। मोर कंफर्टेबल नहीं आएगा। दिस प्लेस इज रिलेटिवली क्या आएगा? हाई या हायर? दिस प्लेस, High. जब आप पहाड़ पे खड़े हो जाओ और पहाड़ पे खड़े बोलो आई थिंक दिस प्लेस इज रिलेटिवली हायर। रिलेटिवली हायर या रिलेटिवली हाई? High. नहीं होगा, यहाँ पे हाई आएगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। हाई क्या होता, सॉरी HIGH, हाई क्या हो गया? ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या था? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और रिलेटिवली क्या हो गया? ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया? हाई पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। ये कंपैरेटिवली क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और हमेशा क्या लाएगा? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगेगा। कंपैरेटिव के साथ दो कंपैरेटिव नहीं लगा सकते हो। ये हो गया पहला एग्जांपल, ये हो गया दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल लिखो, सी इज फेयरली better at her work. She is fairly better at her work. fairly काफी अच्छी है अपने काम में। सेंटेंस है ये क्या? Good. fairly ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो क्या आना चाहिए? she is fairly, ये नहीं आएगा, क्या आएगा? she is fairly good at her work। और गुड क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पीडी है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या आना चाहिए? she is fairly good at her work, नॉट जी छोटा हो जाएगा। she is fairly good at her work, better at her work नहीं आएगा। जैसे इज फेयरली ब्यूटीफुल आएगा, ना कि सी इज फेयरली मोर ब्यूटीफुल नहीं आएगा। अभी समझा आपको ये रूल? ये रूल समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला रिपीट करने बोल। सेकंड वाला, दिस प्लेस इज रिलेटिवली, रिलेटिवली मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन, तुलना में। तो हायर या हाई ये पूछ रहा हूँ। द स्पीड ऑफ द फैन इज रिलेट, दो फैन के बीच में कंपैरिजन करो स्पीड का, तो क्या बोलो? द स्पीड ऑफ दिस फैन इज रिलेटिवली हाई या द स्पीड ऑफ दिस फैन इज रिलेटिवली हायर? क्या बोलो? रिलेटिवली हाई। रिलेटिवली हाई। रिलेटिवली हायर नहीं बोल सकते, बिकॉज रिलेटिवली का मतलब ही होता है कंपैरिजन कर रहा हूँ उनके रिलेशन में। समझा कि नहीं समझा आपको? बोलो, समझा नहीं समझा? समझा। नहीं, जिसने पूछा था।
क्या नाम था, किसने पूछा था क्वेश्चन? रिया, किसने पूछा था? डिम्पल, ओके, डिम्पल जोशी। समझ में आया आपको? ये समझ में आया? रिलेटिवली के बाद क्या आता है? तो कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली, इस टाइप से कोई भी आपके कंपैरिजन वाले जो वर्ड्स होंगे, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? पीडीए पॉजिटिव डिग्री। कब लगता है ऐसा? जब एक ही व्यक्ति या एक ही सामान के बारे में उसकी दो क्वालिटी बताया जाए और दोनों क्वालिटी को आपस में कंपेयर किया जाए एक ही सेंटेंस के अंदर, तब ऐसा होता है। समझा कि नहीं समझा आपको? एग्जांपल लिखो, सॉरी रूल लिखो, रूल लिखो आप। there are certain words, ये रब कर दूं क्या? बोर्ड रब कर दूं? यस सर लिखो एग्जांपल लिखो, ओ सॉरी रूल लिखो, there are certain words लिखा आपने, which are always used as, there are certain words which are always used as, there are certain words which are always used as comparative degree adjective, मतलब CDA. There are certain words which are always used as CDA. There are certain words which are always used as comparative degree adjective, जिनको हमेशा comparative degree adjective तरह यूज करते हैं. There are certain words which are always used as comparative degree adjective, जैसे कि एग्जांपल, या आप बोलो लाइक, कौन सा वर्ड? कंपैरेटिवली, रिलेटिव relatively, fairly, etc. So there are certain words which are always used as comparative degree adjective, CDA, like comparatively, relatively, fairly, etc. ठीक है, लिखा आपने? And therefore, क्योंकि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री वाला ही रहते हैं, there are certain words which are always used as comparative degree adjective. वो हमेशा कंपैरेटिव की तरह यूज किए जाते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह, जैसे कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली, एक्सेट्रा. एंड देयरफॉर, इसलिए, एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय, इसीलिए इनके साथ हमेशा उसके बाद क्या लगता है? दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय क्या? बताओ जरा, जो कितने लोग समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री एडजेक्टिव, इनके बाद हमेशा क्या लगता है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव. समझा आप लोगों? समझा आप लोगों को? नहीं समझा? यस चलो नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5 रब कर दूं ये. यस कौन सा है रूल नंबर? 4 सन ऑफ टीचर 5, लो 5, लो 5 लिखो आप. इक्वली एज इज नेवर यूज्ड टुगेदर, इक्वली एज इज नेवर यूज्ड टुगेदर, इक्वली एज इज नेवर यूज्ड टुगेदर. इक्वली और एज को कभी हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं. समझ में आ रहा? इक्वली एज इज नेवर यूज्ड टुगेदर, ये वर्ड जो है इक्वली एज, इसको एक साथ कभी यूज नहीं करना.
एग्जाम्पल देखो आप, गीता इज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज सीता। तो ये क्या सेंटेंस है, ये गलत है? गलत है। सीता इज गलत। ब्यूटीफुल एज सीता नहीं बोल सकते आप। गीता इज एज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज सीता नहीं बोलोगे। या तो बोलो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, ये गलत है। क्या बोलना चाहिए? गीता एंड सीता आर इक्वली ब्यूटीफुल, या तो ऐसा बोलो गीता और सीता दोनों इक्वली ब्यूटीफुल है, या फिर बोलो मतलब ये सही है और दूसरा वाला भी सही है, ये वाला, ये दोनों सही है। और फिर ऐसा बोलो गीता इज एज ब्यूटीफुल, इक्वली हटा दो यहाँ से, इज एज ब्यूटीफुल एज सी। तो दोनों सेंटेंस सही है आपके, और पहला वाला गलत है क्योंकि वहां पे क्या किया उन्होंने, इक्वली और एज को एक साथ इस्तेमाल कर लिया। या तो खाली इक्वली वाला सेंटेंस बनेगा या फिर दोनों खाली एज एज वाले सेंटेंस बनेगा, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. तो इक्वली एज इज नेवर यूज्ड टुगेदर, कभी एक साथ इस्तेमाल मत करना। तो गीता इज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज सीता नहीं आएगा। क्या आएगा? गीता एंड सीता आर इक्वली ब्यूटीफुल बोलो, या गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। क्लियर है? लिख लिया आपने? लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। किसी को जॉब पे तो नहीं जाना अभी? आज तो क्लास लेट चालू हुई, नहीं तो काफी हो जाता तो है। 10 बजे भी लेक्चर है ना? 10 बजे का लेक्चर शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो हमारे दादा ब्रांच के जो ओनर हैं, ओनर इन द सेंस द प्रीमाइसेस, जो जगह के ओनर है, प्रीमाइसेस ओनर, उनकी आज सुबह डेथ हुई है, तो इट मे बी दैट आई हैव टू गो देयर। ठीक है, रूल नंबर 6 लिखो आप। इफ देयर इज अ ग्रेजुअल increase or decrease in the if there is a gradual increase or decrease in the quality, then we use the following structures. यदि ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज का मतलब क्या होता है? Slowly. स्लोली नहीं होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है, बोल सकते हो स्लोली एंड स्लोली बोलते हैं नॉर्मली, स्लोली एंड स्लोली, है ना? तो स्लोली एंड स्लोली नहीं होता है, एक्चुअली वर्ड क्या यूज करना चाहिए? ग्रेजुअली, मतलब कोई चीज धीरे धीरे। जैसे मैं बोलूं ना, अरे यार ये दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है, तो दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है क्या होता है? एक अचानक से मोटा हुआ या धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है? हाँ? दिन पे दिन लीन एंड थीन होता जा रहा है, मतलब दुबला पतला होता जा रहा है। तो दिन पे दिन लीन एंड थीन होता जा रहा है मतलब क्या हुआ? अचानक से पतला हो गया या धीरे धीरे हो रहा है? धीरे धीरे। ओके। फेयर एंड लवली लगाते हो तो क्या होता है? दिन पे दिन सुंदर होती जा रही है, बोलते ही नहीं बोलते हैं, शी इज गेटिंग ब्यूटीफुल डे बाय डे। समझ में आया आपको? तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन डिक्रीज घटता जा रहा है। तो कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है,
तो फिर ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर हो जाते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे कोई चीज क्या कर रहा है, बढ़ रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो स्ट्रक्चर होता है हमारा कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव बनता है। जैसे कि पहले वाला बनेगा आपको क्या, ER एंड ER, और दूसरा क्या बनेगा, मोर एंड मोर। ठीक है, मोर एंड मोर के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, PDA। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ये वाले सेंटेंस बताओ, शी इज गेटिंग, देखो दो टाइप के बनते हैं, एक तो ER वाले बनेंगे, गुड बेटर बेस्ट वाले में ER आता है, बेटर, टॉलर, यंगर, ओल्डर, ER आता है। और एक आता है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, हैंडसम, मोर हैंडसम। आता है कि नहीं आता, तो मोर वाले आते हैं और ER वाले आते हैं। ये होते हैं ना कंपेरिजन में, होते हैं कि नहीं होते हैं? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ सर। हाँ तो बोलो ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ बोलूँ शी इज गेटिंग, जैसे ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, तो ER एंड ER आएगा, मतलब कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव आएगा। यदि हम ऐसी बात करेंगे जहाँ पे धीरे धीरे कोई चीज बढ़ रही है, तो नाउअडेज ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, मतलब दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है। फैट एंड फैटर या फैटर एंड फैटेस्ट ऐसा नहीं बोलोगे आप, और ऐसा नहीं बोलोगे फैटर एंड फैटर दो बार कैसे बोल रहे हैं, तो बोलते हैं लेकिन दो बार। कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव दोनों यूज करना पड़ेगा। नाउअडेज ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, यू आर बिहेविंग क्लेवरर एंड क्लेवरर। समझा कि नहीं समझा आपको? और मोर एंड मोर मतलब क्या होगा, यस नाउअडेज ही इज गेटिंग मोर एंड मोर हैंडसम, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा। मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अभी समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. So if there is a gradual increase or decrease in the quality, then the following structures are used. कौन सा है, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव, मतलब और उसके कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव दो टाइप के बनेंगे, एक तो ER वाले दोनों एंड से जुड़ेंगे, या फिर मोर एंड मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगा देंगे। एग्जांपल लिखो, nowadays she is getting, nowadays she is getting fatter and fatter, nowadays, nowadays पता नहीं कैसे लिखते हैं, नाउ और डे होता है, नाउ और डेज होता है, वह एस आता है नहीं आता है, Days. डे होता है डेज होता है, S आता है, sir. एस आता है। nowadays she is getting, क्या गेटिंग, fatter and fatter। अभी समझ में आएगा नहीं आया? तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है, ER एंड ER पहला वाला। और ये वाले के लिए एग्जांपल बताओ, डे बाय डे ही इज गेटिंग, इसके लिए एग्जांपल बताओ, मोर एंड मोर के लिए, डे बाय डे ही इज गेटिंग, क्या आएगा, ही इज गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। Nowadays, sorry, day by day he is getting more and more intelligent. समझा कि नहीं समझा आपको ये? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जितना पढ़ा है रूल्स, ज्यादा रूल्स में पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। ये 6 रूल्स आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना आप एक बार। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? सर अभी लेक्चर है या नहीं 10 बजे? और अभी 10 o'clock लेक्चर नहीं होगा शायद, मुझे जाना पड़ेगा, है ना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे कुछ पता नहीं था, रात में 2:30 बजे मैसेज आया है। 7 बजे होगा सर क्या? हमको, शाम को 7 बजे। नहीं, आज शाम को, और 2 दिन और छुट्टी रहेगा आपका, क्योंकि गणपति के दिन जो है ना, फर्स्ट 1.5 दिन गणपति लोग, आपको पता ही है, आज शाम को भीड़ होगी तो होगी।
यू फ्रॉम मुंबई ओनली ना, तो पता है कैसा दिन होता है आज के दिन शाम के टाइम, सबके घर में गणपति वगैरह आएंगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं, क्लास में आएंगे नहीं बच्चे, और कल और परसों 2 दिन भी ऐसे ही होगा सिचुएशन, कि कई लोग ज्यादातर जो है ना 1.5 दिन गणपति रखते हैं। तो लाइव लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली कल तो नहीं होगा, लेकिन परसों रखा जा सकता है, एज यू विश। बोलो आप, मॉर्निंग में रहेगा, इवनिंग में नहीं रहेगा लेक्चर। मॉर्निंग सर परसों भी तो गणपति ये करते हैं ना, नहीं करते तो वही तो उसने पूछ रहा हूँ ना आपसे, कि मतलब दोपहर में रख सकते हैं, मॉर्निंग विसर्जन होता है ना सर। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून रख सकते हैं। आफ्टरनून में भी विसर्जन करने जाते हैं क्या लोग, जाते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर, आफ्टरनून शाम के टाइम तो पूरे दिन में होता है। तो ठीक है भाई, साल भर पढ़ते हो, 2 दिन छुट्टी मारो, और क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो कल और परसों 2 दिन ओके सर। आज शाम को भी छुट्टी रहेगा, लेक्चर नहीं होगा, फिजिकल लेक्चर्स भी नहीं होंगे आज शाम को। ओके सर। ठीक है, और फिजिकल लेक्चर कल और परसों भी नहीं रहेगा, 2 दिन कंप्लीटली छुट्टी है। एंजॉय गणपति। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Bye, sir. बाय।